Good morning, dear student. I am Badbhar Maurya. Today in class 12, we discuss about one gene interaction or Mendel monohybrid क्रॉस एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस या वन जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस ORR one gene interaction What do you mean by monohybrid cross ORR one gene interaction? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम किसे कहते हैं? इफ one pair ORR two contrasting character when one pair of character cross with each other, then it is called monohybrid क्रॉस। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं व्हेन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस्ड विथ ईच अदर देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वी नो दैट ईच कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय ए जीन दैट इज कॉल्ड वन जीन। वन कैरेक्टर वन जीन कंट्रोल करता है, तो इसलिए वन जीन इंट्रैक्शन इसका नाम भी दिया गया, या हम इसको लिख सकते हैं इफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर possessing gene crossed with each other then it is called one gene interaction। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वन जीन इंटरेक्शन ORR मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेंडल ने अपने क्रॉस कैसे करवाए थे। ठीक है ना, उन्होंने पहला कैरेक्टर लिया था टाल का, टाल पी प्लांट, और वो कैसा था? एकदम प्योर था। प्योर मतलब शुद्ध नस्ली। इसका उन्होंने क्रॉस करवाया दूसरे प्लांट से जो कैसा था? ड्वार्फ था। पी प्लांट। ठीक है, अब ये भी क्या था? ये भी प्योर था। ठीक है, प्योर का मतलब कि इनमें दोनों जीनोटाइप सेम थे, यानी होमोजाइगस कंडीशन थी इनमें। अब इस जो पी प्लांट था वो क्या था? पाइजम सटाइवम। क्या था?
तो इनके टाल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उन्होंने जीन लिया था वो कैपिटल टी था। इसको कैपिटल टी से डिनोट किया और इसको स्मॉल टी से डिनोट किया। ठीक, तो ये प्योर टाल हो गए, ये प्योर डार्क हो गया। जब इनके बीच क्रॉस करवाया गया तो क्रॉस कराने से पहले इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो इनसे जब गैमीट बना, यानी इनसे और इनसे गैमीट जब बने तो वो गैमीट इस प्रकार से बने, यानी एक टी वाला बना, एक गैमीट ये हो गया, उसमें ए जीन चला गया और इसमें ये, तो दो गैमीट इससे बने, दो गैमीट इससे बनेंगे। ठीक है, लेकिन दो तरह के गैमीट बने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैमीटो जेनेसिस। ठीक, अब इसके बाद इनका जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में पहली फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जिसको F1 जनरेशन कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया जाएगा जो हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इस गैमीट का क्रॉस इसके साथ हुआ तो ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसके साथ जब होगा तो ये भी हो जाएगा क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरह से उनको F1 जनरेशन, यानी ये जो जनरेशन है, ये प्लांट है, इसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, इसी को फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब ये सारे प्लांट, शुरू में जो उन्होंने प्लांट लिया था वो कैसा था, प्योर था। यहाँ पर भी देखिए प्योर ड्वार्फ है और यहाँ प्योर क्या है, टाल है। तो जब F1 जनरेशन में इन दोनों के बीच गैमीट फॉर्मेशन के बाद क्रॉस हुआ, तो क्रॉस के दौरान जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले, सभी प्लांट कैसे थे, हाइब्रिड टाल थे। कैसे थे, हाइब्रिड टाल, यानी ये सभी प्लांट कैसे थे, हाइब्रिड टाल थे, और सभी हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, यानी ये दोनों के सेम नहीं थे, दोनों जीन क्या थे, वो सेम नहीं थे, इसीलिए इसको हेट्रोजाइगस भी कहते हैं, हेट्रोजाइगस टाल प्लांट क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस टाल प्लांट इनको हम कहेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट जनरेशन में ये हुआ, लेकिन मेंडल के जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो ये फर्स्ट जनरेशन में ऑब्टेन किए जो प्लांट, उन प्लांट को फिर आपस में उन्होंने क्रॉस करवाया, यानी क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो उन्होंने देखा कि उनको कैसे प्लांट मिले। तो सभी यहाँ पर कैसे मिले, हाइब्रिड टाल मिले F1 जनरेशन में, और ये कैसे थे, हेट्रोजाइगस थे, तो ये प्योर नहीं थे, बल्कि इनको अब क्या कहा जाएगा, इम्प्योर। ठीक है, अब F2 जनरेशन में क्या कराया कि जो F1 जनरेशन से ऑब्टेन किए गए प्रोजनी थे, उनका आपस में क्रॉस करवाया। तो जब उनका आपस में क्रॉस करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि
देखिए आगे, देखिए F2 जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन का सेल्फिंग करवाया, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला था, ये हाइब्रिड टाल, और ये भी क्या होगा, हाइब्रिड टाल। तो इसको भी कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हेट्रोजाइगस है, ये F1 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। अब इनका क्रॉस करवाएगा आपस में, तब ये फिर गैमीट का फॉर्मेशन जब ये फिर करेंगे, तो यहाँ हम दिखाते हैं गैमीट फिर बनेंगे। गैमीट फॉर्मेशन, ठीक। तो गैमीट का जब फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये एक गैमीट बनेगा जिसके पास कैपिटल टी और दूसरा गैमीट जिसके पास स्मॉल टी। ये है कैपिटल टी और ये फिर क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। अब इनका जब क्रॉस करवाया जाएगा तो ये होंगे ऐसे, कैपिटल टी टी, और फिर इसका इसके साथ जब होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका इनके साथ होगा तो ये भी क्या होगा, स्मॉल टी। तो इस कंडीशन में उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में क्या हुआ कि एक प्योर टाल मिला, प्योर टाल, और दो क्या मिले, हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल, और तीसरा जो है ये आपका प्योर ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ मिल गया, ठीक है। तो F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक रेशियो आया, जीनोटिपिक रेशियो वो क्या था, 1:2:1, कितना आया, 1:2:1 आया। और जो फिनोटिपिक रेशियो था, ये तीनों क्या थे, टाल थे। ये भी टाल है और ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये तीनों क्या थे, टाल थे। तो 3 फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 3 टाल मिले और 1 ड्वार्फ मिला, ठीक है। तो देखने में 3 टाल मिले और 1 ड्वार्फ मिला, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप अगर उनका देखा जाए तो 1 प्योर टाल मिला, 2 हाइब्रिड टाल मिले और 1 प्योर ड्वार्फ मिला। तो इसलिए ये 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष क्या निकला, ये हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शुरू से हमने बताया था यहाँ पे कि यहाँ पहले पेज पे आइए, यहाँ पे देखिए, इफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस्ड विथ ईच अदर देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का क्रॉस करवाया और वो एक जोड़ी लिए थे, जो कैरेक्टर वो किसके थे, एक था प्योर टाल पी प्लांट और दूसरा प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। तो जब इन दोनों प्योर प्लांट में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो प्योर गैमीट दोनों में बने
और जब उनका F1 जनरेशन में क्रॉस हुआ तो हाइब्रिड टर्न मिले। तो इस दौरान उन्होंने देखा कि इसमें से इन दोनों प्योर प्लांटों में से केवल एक प्लांट का कैरेक्टर F1 जनरेशन में डोमिनेंट हुआ, दिखा, प्रदर्शित हुआ, और एक का नहीं प्रदर्शित हुआ। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर उनको दिखे या एक्सप्रेस हुए उनको उन्होंने क्या कहा? डोमिनेंट कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू Mendel experiment, when one pair of contrasting character crossed with each other, when one pair of contrasting character crossed with each other, then in F1 generation only one character are appear, and those character which appear in F1 generation is called as dominant character, while the other character which does not express in F1 generation that is called recessive character। तो यहाँ पर टाल का जो कैरेक्टर वो क्या हो गया? कैपिटल टी क्या हो गया? डोमिनेंट। डोमिनेंट हो गया, और स्मॉल टी क्या हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। बात समझ में आई? तो कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल टी क्या हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये कहा गया कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब आपस में प्योर प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है तो उन प्योर प्लांटों में से केवल एक ही कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको डोमिनेंट कहा, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है उसको उन्होंने क्या कहा? वो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। इसके आधार पे मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताया था। ठीक है, इसके आधार पर क्या दिया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, लेकिन जब उन्होंने F1 जनरेशन को क्या करवाया, इधर देखिए आगे के चार्ट में, जब F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाया तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो कैरेक्टर रिसेसिव था वो डोमिनेंट कैरेक्टर से सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया, और F2 जनरेशन में अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में फिर से एक्सप्रेस किया, और किस रेशियो में एक्सप्रेस किया? 3:1 रेशियो में। तो यहाँ पर देखिए कि जब F1 जनरेशन का हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाते हैं, यानी इनका हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन the recessive character are separated from the dominant character and they express in phenotypic ratio 3:1। तो इसी को उन्होंने कहा कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर से सेग्रीगेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इस आधार पे मेंडल ने अपना दूसरा लॉ दिया था जिसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा गया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने जो रूल बनाए उसको पहले को कहा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरे को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के बहुत से एक्सेप्शन मिले, बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस को हटा दिया गया और मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर केवल एक ही लॉ बनाया गया जिसको कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो मेंडल के मुख्य रूप से केवल दो ही लॉ होते हैं, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया जाता है, और दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उसके बेसिस पर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।